बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कड़क सी चाय, जिसको पीकर आपके सारे दिन की थकन दूर हो जाएगी। और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी का भी मसला है तो वो भी इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगा। और आपको सर्दी महसूस होती है तो वो भी दूर हो जाएगी। आप इस चाय को इस तरीके से बना के पिए तो देखिएगा कि आपको कितना मज़ा आएगा और आप इस चाय को बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे 2 कप दूध। तो आज हम बनाने लगे हैं 2 कप दूध से। आप दूध कोई सा भी ले सकते हैं, डिब्बे का या खुला, जो भी आपके पास हो। तो इसको हम उबाल आने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। उबाल आ चुका है तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट इस तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से झाग बन जाए। तो इस तरह से दूध को पहले उबाल कर आप चाय बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़े की बनती है। और इस तरीके से बनाने से आपकी चाय का टेस्ट भी अलग ही होगा, जैसे आप होटल वगैरह में पीते हैं। तो मैंने 2 कप दूध लिया था, अब मैं इसमें 2 कप ही पानी के शामिल कर दूंगी। तो अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून सौंफ है। तो सौंफ ही सर्दी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसको पहले मैं पानी में धो के तो फिर छान के तो चाय में डालूंगी, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है तो वो निकल जाएगी। तो सौंफ से चाय का टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। तो चाय तो आप बनाते होंगे, लेकिन आप इस तरीके से भी चाय बनाकर पीजिएगा तो पता चलेगा कि किस तरह से मैंने चाय बनाई है और ये कितनी मज़ेदार है। इसमें मैंने अब 1 पीस अदरक का और इसमें गुड़ शामिल कर दिया है। आप गुड़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून जो चाय की पत्ती होती है जिससे आप चाय बनाते हैं वो मैंने शामिल कर दी है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से कलर निकलने तक फेंट लेंगे। तो गुड़ को यहाँ मैंने साबुत इस्तेमाल किया, आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं। तो ये गुड़ वाली चाय बनने जा रही है जो कि बेहद मज़े की बनती है। और सर्दियों में तो इसका आपको पता ही है कितना फ़ायदा है अगर आप देसी गुड़ लेते हैं तो। और अदरक और सौंफ के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सर्दी के लिए, तो आप इनको ज़रूर शामिल कीजिए। तो चाय को मैंने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैंने इसमें जो दूध गर्म करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर दिया है। तो अब हम इसको दोबारा से फेंटेंगे। इस तरह से फेंटने से चाय का कलर भी बहुत अच्छा निकलता है और चाय में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो आप इसको जैसे जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने बनानी है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और आप अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल के साथ ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो इसको उबाल आने तक अच्छी तरह से हम फेंटते जाएंगे। तो माशाल्लाह से चाय का कलर निकलना स्टार्ट हो गया है और चाय में उबाल भी आ गया है। तो अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे जिससे चाय हमारी और मज़ेदार होगी। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून खुश्क दूध इसमें शामिल कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का खुश्क दूध ले सकते हैं। तो इसमें अब मैं 6 से 7 अदद सब्ज़ इलायचियों के बीज मैंने निकाल ली हैं वो शामिल कर दूँगी। और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके तो अब हम इस चाय में शामिल कर देंगे। तो इससे देखिएगा कि आपकी चाय और भी मज़े की हो जाएगी। तो अगर आपने खुश्क दूध नहीं डालना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम 2 से 3 मिनट मज़ीद फेंट लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चाय का कलर निकला है। शायद कैमरा आपको उतने अच्छा कलर ना दिखा सके। तो चाय हमारी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको कप पे निकाल लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कड़क सी चाय हमारी रेडी हो गई है। इसको पीकर आपके सारे दिन की थकन दूर हो जाएगी और आपको नज़ला ज़ुकाम की अगर कोई है बीमारी तो वो भी दूर हो जाएगी। और अगर आपको सर्दी लगती है तो ये चाय आपके लिए बेस्ट है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा तो इंशाल्लाह ताला आप बार बार बनाएंगे। तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।